सो मियोसिस वन की प्रोफेज़ वन में हमने प्रीवियस डिस्कशन में पहली दो स्टेजेस देखी प्रोफेज़ वन की, और वो हैं लेप्टोटीन जिसमें क्रोमोसोम्स रिबन लाइक अपीयरेंस अटेन करना शुरू करते हैं, और जब वो अपीयरेंस उनकी सामने आती है तो हम उस स्टेज को की इंडिकेशन देते हैं कि ये रिबन लाइक क्रोमोसोम्स वाली स्टेज है। दूसरी हमने डिस्कशन की कल, ज़्यादा टाइम हमने इसको मेंशन किया, दैट इज़ ज़ाइगोटीन। ज़ाइगोटीन साइनेप्सिस की स्टेज है। इस स्टेज में पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम्स होती है और होमोलोग्स इकट्ठे हो जाते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक दूसरे के साथ इकट्ठे बिहेव करते हैं। दिस स्टेज इज़ कॉल्ड ज़ाइगोटीन, क्रोमोसोम्स की पेयरिंग की स्टेज। और यहाँ जितने होमोलोगस क्रोमोसोमल पेयर्स अरेंज होंगे, हम उन पेयर्स को होमोलोगस क्रोमोसोमल पेयर्स, टेट्राड और बाइवेलेंट्स कहेंगे। अगर किसी सेल में 46 क्रोमोसोम्स हैं तो उसमें 23 बाइवेलेंट्स या टेट्राड्स बनेंगे। इन क्रोमोसोम्स की डिटेल्स क्या थी वो कल हमने तफसील से डिस्कस कर लिया। पेयरिंग का मकसद, ये पेयरिंग क्यों हुई, इस पेयरिंग का मकसद है जो अगली स्टेज में पूरा होगा, दैट इज़ पैकिटीन। पैकिटीन बोलते हैं रैप हो जाने को। पैकिटीन में होमोलोगस क्रोमोसोम्स इन अ पेयर, these homologous chromosomes in each pair, they get wrapped around each other। ये एक दूसरे के इर्द गिर्द लिपट जाते हैं। इनके लिपटने का एक तरीका है, इनके रैप होने का एक तरीका है, वो क्या है, और ये साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स के ज़रिए, यूनिप्रोटीन्स के ज़रिए ही पॉसिबल होता है कि ये क्रोमोसोम्स अपने नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स के ज़रिए एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स make cross-like structures with each other that are called chiasmata। इन क्रॉस-लाइक स्ट्रक्चर्स को chiasmata कहा जाता है, जिनके ज़रिए वो नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स एक दूसरे के साथ इकट्ठे हो जाते हैं। देखें, ये दो क्रोमाटिड्स हैं, ये दोनों आपस में सिस्टर हैं। ये दो क्रोमाटिड्स हैं, ये आपस में सिस्टर हैं। ये दो होमोलोग्स हैं, ये एक क्रोमोसोमल पेयर है। इसका ये क्रोमाटिड इस क्रोमाटिड के साथ ऐसे क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर बना देगा। ये क्या है, ये chiasmata है। ये नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स के दरमियान बनेगा। तो नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स में क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर्स दैट आर कॉल्ड chiasmata। इसका मकसद क्या है, दिस लीड्स टूवर्ड्स रीशफलिंग ऑफ जीन्स। यहाँ रीशफलिंग ऑफ जीन्स हो, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हो। दोनों नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स आपस में जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करते हैं। एक नॉन सिस्टर क्रोमाटिड का कुछ पोर्शन डीएनए का दूसरे नॉन सिस्टर क्रोमाटिड पर शिफ्ट हो जाता है और इधर वाले का कुछ हिस्सा उधर शिफ्ट हो जाता है। इसे कहते हैं एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स के दरमियान क्रॉसिंग ओवर का ये प्रोसेस होता है। इस पूरे प्रोसेस का नाम रखा जाता है क्रॉसिंग ओवर, और इसका इम्पैक्ट, इसका इन्फ्लुएंस, इसका आउटकम, दैट इज कॉल्ड रिकम्बिनेशन। This is crossing over which results in recombination।
रिकम्बिनेशन हो जाता है। क्या मतलब? जीन्स रिकम्बाइन हो जाते हैं, एक नए कम्बिनेशन में आ जाते हैं। अब कल जो हमने पढ़ा कि एक क्रोमाटिड जो इस होमोलोग का है, मसलन ये जो एक होमोलोगस क्रोमोसोमल पेयर है और ये उनमें से एक होमोलोग है और ये दूसरा होमोलोग है, जो जीन यहाँ है, मसलन इस जगह पे जो जीन है, बिल्कुल इसी ट्रेट का अलील दूसरे होमोलोग पे उसी लोकस पे मौजूद है, लेकिन हो सकता है कि वो बिल्कुल एक जैसे हो सकता है कि ये उनकी अल्टरनेट फॉर्म्स हो, थोड़े थोड़े एक दूसरे से डिफरेंट हो सकते। जीन्स वही रहने, लेकिन जब इधर वाला जीन इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा और ये वाला उस पर शिफ्ट हो जाएगा और ये अमल मुसलसल पूरे क्रोमोसोम्स में होगा, तो जीन्स के नए कम्बिनेशन बगैर कुछ किए उसी जानदार का डीएनए जो अगली नस्ल में एगियोस्पर्म के जरिए जाने लगा है, ये डीएनए इधर ही एक नए कम्बिनेशन में एक नई तरतीब के साथ नेक्स्ट जनरेशन में शिफ्ट हो जाएगा। अब ज़रा हम रुकते हैं और इस पॉइंट को अच्छे से क्लियर करते हैं। कल आपने रीडिंग की होगी शायद, साइनेप्सिस में लिखा हुआ है दैट दिस प्रोसेस ऑफ पेयरिंग इज एग्जैक्ट एंड इट अकर्स फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। हर लोकस मैच किया जाता है क्रोमोसोम के टिप से, सेंट्रोमियर से हर लोकस के साथ मैच किया जाता है इस पेयरिंग के अमल के दौरान, और ये मैचिंग बहुत स्पेसिफिक होती और ये क्रोमोसोम्स यूं एक दूसरे के सामने अलाइन हो जाते हैं। जब अलाइन हो जाते हैं तो इस अलाइनमेंट की बिगिनिंग क्या है, कहाँ से ये पेयरिंग शुरू होती, कहा ये ज़रूरी नहीं है कि किसी ख़ास पॉइंट से ही वो पेयरिंग का अमल शुरू हो, ये पेयरिंग कहीं से भी शुरू हो सकती। पेयरिंग हो गई, ये आमने सामने आ गए, तो इसी तरह ये क्रॉस बनने का अमल भी किसी पॉइंट से स्टार्ट हो सकता है और ये मल्टीपल जगहों से होमोलोगस क्रोमोसोम्स के नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स एक दूसरे के गिर्द इस तरह से रैप हो सकते किसी भी जगह से। यानी क्रॉसिंग ओवर किसी एक पॉइंट से नहीं होनी। मैं अगर यूं शो कर दूं कि दोनों क्रोमोसोम्स को किसी एक पॉइंट से शो नहीं हो, ज़रूरी नहीं कि वो किसी एक जगह से हो, एक क्रॉस बन, मैनी पॉइंट्स आर देयर। तो जहाँ जहाँ क्रॉस बन रहा है, इस क्रॉस को कहते हैं हम क्याज़्मा, एक को और प्लूरल क्याज़्मेटा। ये क्याज़्मेटा क्रॉसिंग ओवर की बुनियाद है। इन क्रॉसेस के जरिए डीएनए ने एक्सचेंज होना है। अगर हम इस सिंप्लीफाइड डायग्राम में ये क्रॉस शो करें और इन दो नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स के दरमियान ये क्रॉस शो करें, तो ये क्रॉस ऐसे अपीयर होगा, लाइक दिस एंड लाइक दिस। इन दो नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स के दरमियान ये क्रॉसिंग ओवर एक पॉइंट पर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं सिंगल क्याज़्मेटा के जरिए। तो ये क्रॉसिंग ओवर, इस क्रॉसिंग ओवर से होना क्या है, इससे रिकम्बिनेशन हो, रीशफलिंग, जगह बदलनी जीन्स की। कुछ जीन्स इधर थे वो उतर के दूसरे क्रोमाटिड पे और उधर वाले इस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। ये जगह बदलने का अमल है। दिस प्रोसेस लीड्स टूवर्ड्स, अब देखो डीएनए इसी जानदार का है, उसके बॉडी सेल्स में जो सोमैटिक सेल्स हैं उसमें जीन्स यही हैं, लेकिन वहाँ उनकी तरतीब और है और अगली नस्ल में अब जब ये डीएनए जाएगा वो और तरतीब के साथ जाएगा, वहाँ जाते हुए उसकी तरतीब और होगी। तो ये तरतीब बदल देना, ये रिकम्बिनेशन कर देना, रीशफलिंग कर देना, नेक्स्ट जनरेशन्स में वैरायटी पैदा करने का बायस बनता है। तो वेरिएशंस की बुनियाद है ये प्रोसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हमने कई अलग अलग रेफरेंसेस से जेनेटिक्स में डिस्कस करना है, कई अलग अलग रेफरेंसेस, इन तमाम स्टेजेस के रेफरेंसेस बार बार आया करें। ये क्रॉस जब खुलता है
तो डीएनए का ये हिस्सा उधर शिफ्ट हो चुका होता है और ये हिस्सा उसका इस तरफ शिफ्ट हो चुका होता है। इस अमल को कहते हैं हम क्रॉसिंग ओवर। और अब हम जब डायग्राम बनाएंगे तो इसको हम बना देंगे न्यूक्लियस के अंदर। इस क्रोमोसोमल पेयर को हम ऐसे न्यूक्लियस में, और ये है सेल मेम्ब्रेन, ये पेयर ऑफ 2 पेयर्स ऑफ सेंट्रियोल्स हैं और ये सेल इन पैकिटीन है, सेल इन पैकिटीन। और दिस इज प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर। अब इसमें आपने काम जरूर, जब भी क्रॉसिंग ओवर की डायग्राम बनानी या पैकिटीन की ये डायग्राम स्केच आउट करनी है, मैं इसी को मॉडिफाई करने लगा हूँ। तो आपने एक तो ये डायग्राम बनाई, ये ब्लैक लाइन ब्लैक क्रोमोसोम के साथ है, ब्लू लाइन ब्लू क्रोमोसोम के साथ। जब आपने दूसरी बनानी है तो अब आपने इस डीएनए का, इस जेनेटिक मटेरियल की एक्सचेंज शो कर देनी और ये शो कर देना है कि अब ये ब्लू वाला पोर्शन इस पर चला गया है और ये ब्लैक वाला पोर्शन इस होमोलॉग पर शिफ्ट हो चुका है। दिस इज आउटकम ऑफ क्रॉसिंग ओवर। ये अब हर डायग्राम में जीन्स इसी तरह जाएंगे। मैं एक वाजे करके स्केच कर देता हूं। ये देखें, क्रॉसिंग ओवर होने लगी तो आप ऐसे क्रॉस बनाएंगे, ऐसे। और जब आप क्रॉसिंग ओवर का इम्पैक्ट शो करेंगे कि हाँ अब ये प्रोसेस मुकम्मल हो गया है, तो इसका ये ब्लू वाला पोर्शन इस पे और इसका ये ब्लैक वाला पोर्शन इस पर शिफ्ट करके ड्रा करेंगे ताकि हम इस क्रॉसिंग ओवर का इन्फ्लुएंस डायग्राम्स में वाज़े तौर पर रिप्रेजेंट कर सकें, तो एग्जामिनर को पता चले कि ये क्रॉसिंग ओवर को समझता है स्टूडेंट। अच्छा, ये है जो पैकिटीन, इसकी बुनियाद कल हम बना रहे थे। डीएनए का रीशफल हो जाना, जेनेटिक मटेरियल का होमोलोगस क्रोमोसोम्स के माबैन एक्सचेंज हो जाना, शिफ्ट हो जाना एक क्रोमाटिड से दूसरे पर। दिस प्रोसेस बिगिंस ड्यूरिंग जाइगोटीन व्हाइल कंप्लीट्स ड्यूरिंग दिस पैकिटीन। अब बने हुए क्रॉसेस, जगह जगह बने हुए क्रॉसेस वक्त के साथ साथ ये खुलना शुरू होते हैं और क्रोमोसोमल कंडेंसेशन फाइनल होने लगती। यहाँ 2-3 पॉइंट्स को डिस्कस करना ज़रूरी है। पहली चीज़ ये है कि क्रोमोसोम बनने का अमल शुरू हुआ लेप्टोटीन में, जब प्रोफेज 1 शुरू हुई। वो क्रोमोसोम अगर शुरू में ही पूरी तरह कंडेंस हो जाएं और अच्छी तरह कंडेंसेशन अटेन कर लें और न्यूक्लियोलाई के डिसअपेरेंस तक फुली कंडेंस हो जाएं, तो ये प्रोसेस पॉसिबल नहीं रहेगा। इसका मतलब ये है कि ये क्रॉस जब बन रहे हैं तो अभी क्रोमोसोम पूरा बना नहीं है, उसका डीएनए अभी भी खुला हुआ है और वो एक दूसरे के साथ मिक्सअप हो रहा है और सेगमेंट्स की एक्सचेंज भी पॉसिबल है, जो कि होती हुई हमने यहाँ शो की। दूसरी चीज़ जो आपने याद रखनी, ये कैसे होता है। देखो, दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स के दरमियान प्रोटीन्स का कॉम्प्लेक्स बनता है, दैट इज कॉल्ड साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स ये प्रोसेस करवाता कैसे? डीएनए का मॉलिक्यूल है, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। ये डीएनए इधर से उतरा उधर लग गया, उधर से उतरा इधर लग गया, ये कैसे हो सकता? तो जो वो प्रोटीन्स इन लोकाई को, इन जगहों को एक दूसरे के करीब लाती, क्रॉसिंग ओवर के दौरान जाइगोटीन के बाद ये पैकिटीन में इन क्रोमोसोम्स के दरमियान अट्रैक्शन पैदा करवाते, इन पॉइंट्स को एक दूसरे के करीब लाया जाता है, क्रॉस बनते हैं। इन क्रॉसेस को बनाने का काम प्रोटीन्स के पास है। इन क्रॉसेस वाली जगहों पर होना एक्चुअली क्या है? लाइगेजेस ने, डीएनए काटने वाले एंजाइम ने इसका पोर्शन काटना है, उसने अपना न्यूक्लियेजेस ने इसका पोर्शन काटना है, एंडोन्यूक्लियेज ने इसका डीएनए भी कट करना है। डीएनए कट करने वाले ये एंजाइम्स डीएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम्स होते हैं, इन्हें कहते हैं न्यूक्लियेजेस। जब ये कट हो जाना है तो लाइगेजेस ने इसको दूसरी जगह पर जाकर फिर फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स बना के जोड़ देना।
यहाँ लाइगेजेस भी मौजूद हैं, न्यूक्लियेजेस भी मौजूद हैं, डीएनए को कट करने वाली सीजर्स भी हैं और इसको ज्वाइन करने वाली मोलेकुलर गम्स भी हैं। यहाँ ये एंजाइम्स के कॉम्प्लेक्सेस हैं जो इस पूरे प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। और जब ये अमल हो जाता है तो अभी क्रोमोसोम्स यूं एक दूसरे के करीब आ रहे थे, यूं करीब आ रहे थे और अट्रैक्शन थी। जब ये प्रोसेस हो जाता है तो अब मसलन यूं क्रॉस बना हुआ है ना, इसने खुलना है, इस क्रॉस ने खुलते जाना है और क्रोमोसोम्स ने यूं एक दूसरे से दूर होते जाना है। तो अगली डायग्राम्स में आप क्रोमोसोम्स को ऐसे नहीं, ऐसे एक दूसरे से दूर बनाएंगे। इससे अगली स्टेज में यही फिनोमिना हम शो करेंगे और ये प्रोफेज 1 की चौथी फेज है, दैट इज कॉल्ड एज डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में ये क्रॉसेस खुलना शुरू हो जाते और क्रोमोसोम्स एक दूसरे को रिपेल करते और ये रिपल्शन हम डायग्राम में कुछ ऐसे शो करते हैं। क्रॉस बना रहने देना है, ये जो क्याज़मेटा बना हुआ है ना, ये क्याज़मेटा बना रहने देना है, ख़त्म नहीं करना, लेकिन इसका ये क्रॉस छोटा कर देना। मैं यहाँ करता हूँ इसको रिप्रेजेंट, ये देखो ये है इसके क्रोमेटिड, ये उस क्रोमोसोम का पोर्शन जो इस पर शिफ्ट हुआ है ये है, और ये पूरा क्रोमोसोम इधर है। इसको उससे थोड़ा दूर की तरफ हम बना देंगे ऐसे, और ये क्रॉस, ये देखो यहाँ क्रॉस था वाजे, यहाँ क्रॉस टिप की तरफ जाता हुआ शो कर देना है, लाइक दिस। टिप की तरफ बहुत थोड़े क्याज़मेटा रह जाते हैं और उनके क्रॉसेस खुलना शुरू हुए होते हैं। ये है डिप्लोटीन स्टेज। और पैकिटीन में ऑलमोस्ट ऑल क्याज़मेटा हैव बिन ओपन, सब जगहों से वो क्रॉसेस ओपन हो चुके होते हैं और ये रीशफलिंग ऑफ जीन्स का प्रोसेस मुकम्मल हो गया होता है, दैट इज डायाकाइनेसिस। लेकिन क्या देखो, these chromosomes are still joined at their tips। ये क्रोमोसोम्स अभी भी अपनी टिप्स पर एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, ये एक दूसरे से अलग नहीं हो पाए, अलग नहीं हो पाते। अब ये स्केचिंग करने में थोड़ा टाइम तो रिक्वायर्ड होगा, क्रोमोसोम्स को दूर भी दिखाना है और इनको टिप पे शो कर देना कि ये क्याज़मेटा खुल गया, लेकिन क्रोमोसोम्स अब भी अपनी टिप्स पर जुड़े हुए हैं, यानी ये जहां भी जाएंगे यहां से ऑनवर्ड भी ये वहां भी इसी पेयर्स की फॉर्म में, इन्हीं पेयर्स की फॉर्म में बिहेव करेंगे, चाहे ये मेटाफेज प्लेट में जाकर लगें, चाहे ये एनाफेज तक एक दूसरे के साथ इकट्ठे रहें, इन्होंने रहना पेयर्स की फॉर्म में ही है, इसी तरह इकट्ठे रहना। तो ये है मियोसिस 1 की कैरियोकाइनेसिस 1 की प्रोफेज 1 की 5 स्टेजेस। इसमें समरी क्या है? समरी ये है कि डीएनए का एक ख़ास बिहेवियर यहाँ हमें नज़र आता है। यहाँ हमें क्रोमोसोम अलग अलग बिहेव करते हुए नज़र नहीं आते, यहाँ क्रोमोसोम्स पेयर्स की फॉर्म में बिहेव करते हुए नज़र आते हैं। और उस पेयरिंग की बुनियाद क्या है और उस पेयरिंग की आउटपुट क्या है, ये सब डिस्कस हुआ। और अब हमारे पास क्रोमोसोम्स के जोड़े इस फॉर्म में होंगे जो टिप्स पर, अपने नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स की टिप्स पर एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे और ये इसी फॉर्म में जाएंगे मेटाफेज में और वहाँ जाकर अरेंज